सिंपल इंटरेस्ट से जो क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं, आज हम उनको देखते हैं। तो 2016 में जो क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल में, पहला क्वेश्चन जो आया था एसएससी सीजीएल का जो क्वेश्चन है, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर विच अ सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स इन 8 ईयर्स इज, एसएससी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें बताना है कि रेट बताना है सिंपल इंटरेस्ट के लिए जिसमें सम ऑफ मनी जो है 5 गुना हो जा रहा है 8 साल में। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। इसका मतलब हमें बताना क्या है, हमें रेट बताना है और हमें पता है कि हमारा जो अमाउंट है वो 5 टाइम्स हो जा रहा है, प्रिंसिपल के 5 टाइम्स हो जा रहा है। मान लेते कि हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो अगर एक्स था, एक्स रुपीज़ था, तो हमारा जो अमाउंट होगा वो 5x हो जाएगा 8 सालों में। टाइम कितना दिया हुआ है हमें, टाइम हमें दिया हुआ है 8 ईयर्स का। तो हमने फॉर्मूलेज देखे थे अपने अमाउंट का, जो हमारा फॉर्मूला था अमाउंट इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + RT/100। यहाँ से डायरेक्ट उसको पुट करके हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला था अमाउंट इक्वल टू पी 1 + RT/100। तो हमारा अमाउंट कितना है 5x है। हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा x है और 1 + R हमें फाइंड करना है। टाइम हमें दिया हुआ है 8 ईयर्स डिवाइडेड बाई 100। फिर इसको सॉल्व करते हैं हम, x से x कैंसिल हो जाएगा, फिर 5 1 हमारा इधर आएगा इज इक्वल टू 8R डिवाइडेड बाई 100। 5 - 1 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 8R/100। 4 इज इक्वल टू 8R/100 आया हमारा। तो फिर हमारा जो आया था 4 इज इक्वल टू 8R डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। फिर हमारा जो R आएगा, R आ जाएगा आपका यहाँ से 250 में कट जाएगा। तो R हमारा आ जाएगा 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसमें से, ऑप्शन जो है हमारा सी ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हमारा 2016 में आया हुआ है एसएससी सीजीएल में। क्वेश्चन है, एट व्हाट % ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 15 ईयर्स। मीन्स एक सम ऑफ मनी है जो कि अपने आप को डबल कर ले रहा है 15 सालों में। तो हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। मीन्स हमें आर बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। हमें दिया क्या है, सम ऑफ मनी डबल हो जा रहा है। मान लेते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट था अगर वो x था, तो हमारा अमाउंट जो है वो 2x हो जा रहा है। टाइम हमें दिया हुआ है, टाइम 15 ईयर्स का है। 15 ईयर्स के टाइम में जो है मनी डबल हो जा रहा है। तो हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमें अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल दिया, टाइम दिया, रेट दिया है। तो हमारा जो फॉर्मूला था अमाउंट इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + RT/100, उसमें हम डायरेक्ट पुट कर लेते हैं और फिर देखते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 + RT/100। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले को मैं पुट कर लेता हैं। तो अमाउंट हमें 2x दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमारा x है, 1 + R हमें निकालना है। और जो टाइम दिया हुआ है, टाइम हमें कितना दिया हुआ है, टाइम जो दिया हुआ है वो 15 ईयर्स का दिया हुआ है। तो 15 पुट कर लेते हैं यहाँ से अपॉन 100। तो x से x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। फिर यह आ जाएगा आपका 2 - 1 इज इक्वल टू 15R/100। 2 - 1 1 हो जाएगा। 100 को हम इधर लाएंगे और 15 को नीचे ले आएंगे इज इक्वल टू R।
100/15 इक्वल टू आर, मीन्स हमारा आर कितना हो जाएगा, तो 5 3 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा 10, इट मीन्स 20/3, इट विल कम 3 6 ज़ा 18, 6 2/3% जो है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 6 2/3 जो है ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। हमारे पास SSCGL में टाइम बहुत कम होता है, 1 घंटे में हमें 4 सेक्शन करने होते हैं और चारों में 25-25 क्वेश्चन होते हैं। तो आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो बहुत ही तेज़ होनी चाहिए, मतलब कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए और फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। इस क्वेश्चन में करना ही क्या था, बस फॉर्मूला याद रखना था और उसमें पुट करके डायरेक्ट कैलकुलेशन था, बस कैलकुलेशन बेस्ड था। तो बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपकी कैलकुलेशन की स्पीड तेज़ होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये भी SSC CGL में आया हुआ है 2016 में। क्वेश्चन है, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल ₹4,000 अर्न इन 18 मंथ्स एट 12% पर एनम। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 4,000 रुपये पे 18 मंथ में 12% पर एनम के रेट से। इन सब में प्रिंसिपल दिया हुआ है, हमारा जो प्रिंसिपल है वो 4,000 है। प्रिंसिपल जो हमें दिया है वो ₹4,000 दिया हुआ है, और जो हमारा टाइम है, टाइम हमें 18 मंथ्स दिया हुआ है, और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 12% पर एनम दिया हुआ है। तो हम डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में इसको रखेंगे। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता था, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। इसमें पुट कर लेंगे तो हमारा P जो था 4,000 था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% दिया हुआ है हमें, 12% इंटू टाइम जो है, टाइम हमें 18 मंथ्स दिया हुआ है। तो हमारा टाइम जो मंथ्स में दिया हुआ है, लेकिन हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम में दिया है, मतलब हर साल दिया हुआ है। तो हम मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो इसलिए हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, और जो हमारा 100 था उसको भी यहाँ लिख लेंगे। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो 0 0 कट जाएगा, 12 से 12 कट हो जाएगा, बचेगा 18 एंड 4, 18 4 ज़ा 72, मीन्स 720 जो है हमारा आंसर आएगा, हमारा इंटरेस्ट आएगा। तो इसमें 720 मतलब ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, और हमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। मैं तो खैर इसमें फॉर्मूले लिख के और सब कुछ समझा के कर रहा हूँ, लेकिन आप ऐसे मत करिएगा, आप डायरेक्ट बस फॉर्मूले अप्लाई करिएगा और डायरेक्ट कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब हम 2017 क्वेश्चन देखते हैं जो SSC CGL में आए हुए हैं पहले, और हमने अभी 2016 के क्वेश्चंस को देखा। अब 2017 के क्वेश्चंस देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है 2017 में जो आया हुआ है, रोहन borrowed a certain sum of money at simple interest. Rate of interest was 3% for first 3 years, 4% for next 5 years, and 6% for next 7 years. If he paid rupees 2,059 as interest, then what is the sum borrowed? मीन्स रोहन ने कुछ पैसे लिए किसी से सिंपल इंटरेस्ट पे, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 3% था 3 साल के लिए, पहले 3 साल के लिए, और अगले 5 साल के लिए 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, और फिर उसके अगले 7 साल के लिए जो है 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था। तो उसने जो टोटल इंटरेस्ट पे किया लेंडर को वो 2,059 रुपये पे किए, 2,059 रुपीज़ उसने पे किए लेंडर को। 15 साल के बाद, 3 पहले और 5 और 7, 15 साल के बाद उसने 2,059 रुपीज़ इंटरेस्ट पे किया। तो हमें बताना है कि उसने कितने पैसे लिए होंगे, मतलब उस प्रिंसिपल अमाउंट हमें बताना है। हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं और ये 2017 का क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं कि जो उसने सम बोरो किया, जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है वो x है, अगर
कितना उसने बोरो किया है एक्स रुपीज़। तो पहले जो 3 साल हैं उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 3% है। अगले 5 साल के लिए 4% है और अगले 7 साल के लिए 6% है। अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन हमें पता है कि जो भी हमारा इंटरेस्ट लगता है वो सिंपल इंटरेस्ट में वो प्रिंसिपल पे ही लगता है, और हमारा प्रिंसिपल कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे वो 3 साल बाद हो या 6 साल बाद हो। जो भी इंटरेस्ट लगेगा मिलेगा वो प्रिंसिपल पे ही मिलेगा, तो मतलब एक्स पे ही मिलेगा, चाहे वो 3 साल बाद हो या 5 साल बाद, वो एक्स पे ही मिलेगा। तो जो इसने 2059 रुपीज़ इंटरेस्ट पे दिया है, तो वो जो फर्स्ट 3 ईयर्स हैं, पहले 3 साल हैं प्लस जो अगले 5 साल हैं प्लस जो अगले 7 साल हैं, इन पे जो इंटरेस्ट आया है उनका टोटल जो है इसने 2059 रुपीज़ दिया हुआ है। तो पहले 3 साल के लिए हम अपना सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, फिर अगले 5 साल के लिए निकाल लेंगे और फिर अगले 7 साल के लिए निकाल लेंगे एक्स पे, और तीनों का सम जो है 2059 के बराबर है। तो देखिए हमारा पहले 3 साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट एक्स था, और जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था पहले 3 साल के लिए 3 था, और हमारा टाइम 3 साल के लिए है, डिवाइडेड बाई 100 प्लस हमारा जो अगला रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो उसका जो रेट था 4% का था और 5 साल के लिए था। हमारा प्रिंसिपल अमाउंट वही होगा, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट कभी भी चेंज नहीं होगा, जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो प्रिंसिपल अमाउंट पे ही मिलेगा। और फिर अगले 7 साल के लिए उसने 6% पे लिया लोन, तो 6% पे और 7 साल के लिए ये जो है इन तीनों का सम जो है 2059 के बराबर है। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 9x/100 प्लस 4 5 ज़ा 20, 20/100 x प्लस 7 6 ज़ा 42/100 x इज इक्वल टू 2059। 100 एलसीएम लेते हैं और ऊपर का न्यूमरेटर को तीनों को सम करते हैं, तो 42 प्लस 20 62 प्लस 9 71, तो इट विल कम 71 x अपॉन 100 इज इक्वल टू 2059। अब 2059 71 से कट होता है या नहीं इसको देखते हैं। तो 71 2 बार में अगर देखें तो आ जाएगा 2 1 2, 2 7 14, 142 जो हमारा ये था। 142 माइनस करते हैं 369, तो 9 से देखते हैं, 9 1 9, 9 7 63, मीन्स ये जो है ये 71 से 29 टाइम्स में कट हो रहा है। तो जो हमारा एक्स आ जाएगा वो 29 और हमारा 100 इस साइड आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2900 जो है हमारा मनी जो है रोहन ने बोरो किया था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें से, ऑप्शन सी जो है हमारा 2900 वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2017 में ही आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है जो 2017 में आया हुआ है, इफ़ अ सर्टन सम ऑफ मनी बिकम्स थ्राइस ऑफ itself in 5 years 4 months at simple interest, then what will yearly rate of interest in percentage। मतलब एक सम ऑफ मनी है, कुछ पैसे हैं जो 5 साल 4 महीने में 3 गुने हो जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट पे। तो हमें बताना है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, मीन्स हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, आर जो है हमें बताना है, और जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, मान लेते हैं कि अगर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट एक्स है, तो वो 5 साल और 4 महीने में कितना अमाउंट हो जा रहा है, वो 5 साल 4 महीने में 3 गुना हो जा रहा है, मतलब 3x हो जा रहा है। टाइम हमें मतलब कितना दिया हुआ है, 5 ईयर 4 मंथ्स, मीन्स 5 प्लस 4 को 4 मंथ्स को हम ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हम 12 से डिवाइड करके इसको कर लेंगे। तो 4 3 ज़ा 12 एंड इट विल कम 5 1/3, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16, मीन्स 16/3 ईयर्स जो है वो हमारा टाइम दिया हुआ है।
और अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल हमें पता है, रेट हमें निकालना था, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। हमारा जो अमाउंट का फॉर्मूला था, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + RT अपॉन 100, तो उसमें डायरेक्टली पुट करके निकाल लेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला था ये इज इक्वल टू पी 1 + RT अपॉन 100, इसमें डायरेक्टली पुट कर लेते हैं। तो हमारा ये जो है 3x दिया हुआ है, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट x है, और ये 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है। हमारा जो टाइम आया वो आया है 16 डिवाइडेड बाई 3, इट मीन्स 16 है एंड 3 इधर, इतना आया है। तो x से x कैंसिल हो जाएगा और फिर 1 इधर आएगा, 3 - 1 हो जाएगा, ये 2 इज इक्वल टू 16R बाई 300, 2 8 is 16 and R will then come 300 divided by 8। तो पहले 4 से कैंसिल करते हैं, 4 2 is 8 and it will cancel by 4 4 7 is 28, 28 to 5 4 5 is 20, means 75 by 2, it means 75 by 2 डिवाइड करते हैं तो 2 3 is 6, 2 3 is 6 and 2 7 is 14, 37.5 will be our answer। 37.5, तो हमारा आंसर क्या है 37.5। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा वो 37.5 है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बस आपको फॉर्मूला में पुट करना था और टाइम को ईयर में कन्वर्ट करना था, बस और कुछ नहीं करना था इसमें। अब हम अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, अ सम ऑफ rupees 400 becomes rupees 448 at simple interest in 2 years. In how many years will the sum of rupees 550 amounts to rupees 682 at the same rate? मतलब एक कुछ पैसे हैं, 400 रुपये हैं, जो 448 रुपये हो जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल में। तो हमें बताना है कि कितने साल में जो 550 रुपये है वो 682 रुपये के बराबर हो जाएगा सेम रेट से। मतलब हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, जो 400 से 48 में लगा, 448 में लगा, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 550 से 682 में जो कन्वर्ट होगा अमाउंट, उसमें भी लगेगा। तो पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे 400 से, जो 448 में जो कन्वर्ट हुआ अमाउंट में 2 साल में, तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो हमारा जो प्रिंसिपल है, हमारा जो प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है, हमारा पहला प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, 400 रुपीज़ है प्रिंसिपल अमाउंट। और ये जो है 2 साल बाद जो हमारा अमाउंट हो जा रहा है वो कितने के बराबर हो जा रहा है, 448 के बराबर हो जा रहा है 2 साल बाद। हमें टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स का। इस पर हम अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं कि इस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है कि ये जो है 448 के बराबर हो जा रहा है। तो हमारा जो अमाउंट का फॉर्मूला था उसमें हम पुट कर लेते हैं इसको। तो हमारा अमाउंट जो था, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 + RT अपॉन 100। तो हमारा अमाउंट कितना दिया हुआ है, 448 दिया हुआ है, और ये किसके बराबर है, ये 400 मतलब P और 1 + RT, आर हमें निकालना है, T हमारा 2 ईयर्स का है, डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से कट करके ये जो आपका आ जाएगा 448 डिवाइडेड बाई 400, और ये प्लस जो वहाँ 1 था वो इधर आ जाएगा, तो -1 2R अपॉन 100। तो एलसीएम ले लेते हैं, तो 448 - 400 आ जाएगा, ये 448 - 400 अपॉन 400 इज इक्वल टू 2R बाई 100। तो it will come 48 by
400 इज इक्वल टू 2r/100। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा एंड 4 से ये कैंसिल होगा 12 बार में, 4 1 4, 4 2 12 और 2 से कैंसिल हो जाएगा 6 बार में। मतलब हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6% पर एनम अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट था तो जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था 400 वो 448 में चेंज हो जा रहा था। कितने साल में? 2 साल में। तो हमें ये बताना है कि जो हमारा अमाउंट हमारा जो 550 अमाउंट है वो 682 में इसी रेट से कितने साल में चेंज हो जाएगा। मतलब हमें रेट हमारा पता हुआ है, हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी हमें पता है कितना दिया है 550 और हमारा जो अमाउंट है वो कितना है 682 है। 682 दिया हुआ है हमारा अमाउंट और टाइम भी हमें जो है टाइम बताना है हमें कि टाइम कितना लगेगा 550 को 682 बनने में। तो देखिए तो हमारा जो यहाँ से आ जाएगा, हम वही अमाउंट वाले फॉर्मूले में फिर से इसको पुट कर लेंगे। तो हमारा जो अमाउंट है 682 इज इक्वल टू हमारा जो प्रिंसिपल है 550 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता चल गया हमारा 6 है, टाइम हमें निकालना है डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से करते हैं तो 682 डिवाइडेड बाई 550, 1 को इधर लाएंगे -1 में आ जाएगा 60/100। तो इसको करते हैं तो ये आ जाएगा 682 माइनस 550 अपॉन 550 इज इक्वल टू 60/100। अब 682 में से 550 माइनस करते हैं तो 2, 8 में से 5 गया 3, 132 132 आ जाएगा ये। तो 132 डिवाइडेड बाई 550 इज इक्वल टू 60/100 आ जाएगा हमारा। यहाँ से 0 से 0 कट हो जाएगा। अब वो 132 है, 6 से डिवाइड करते हैं, 6 2 12 एंड 6 2 12, 22 बार में कट गया। दोनों को 11 से डिवाइड कर लेते हैं, 11 2 22, 11 2 22 एंड 11 5 55 एंड 10 इधर आ जाएगा आपका। तो 2 × 10 डिवाइडेड बाई 5, 5 2 10 इक्वल टू टी जो आपका आ जाएगा वो 4 ईयर्स आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर है कितने साल का है, 4 साल में जो है हमारा अमाउंट 550 से 682 में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी रेट से जिस रेट से 448 में कन्वर्ट हुआ 2 सालों में। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन।